Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. 14.2 हमने फिनिश कर लिया है एंड हमें स्टार्ट करना है 14.3. बट 14.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करने के बाद ही हम मीडियन निकाल सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है. इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते कैसे, फाइंड आउट कैसे करते. क्योंकि अगर आपको 14.3 में मीडियन निकालने के लिए कहा गया है तो मीडियन निकालने के लिए आपको हर एक टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल ले लिया है. यहाँ पे मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना समझाऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपने 14.3 को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको परेशानी ना आए मीडियन निकालने में. सो ये हमारा एक बेसिक सा क्लास इंटरवल है कि एक क्लास में स्टूडेंट्स थे जिन्हें इतने इतने मार्क्स का वेरिएशन है और इतने स्टूडेंट है जिन्हें ये मार्क्स आए हैं. मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्हें 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए, 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए, 4 स्टूडेंट ऐसे जिन्हें 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए और ऐसे ही 3 स्टूडेंट ऐसे जिन्हें 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए. और ये पूरी टेबल इस तरीके से है. नाउ अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 3 कॉलम बनते हैं जिसमें से 2 कॉलम आपके क्वेश्चन के ही होते. दैट मीन्स आपको उनमें चेंजेस कुछ नहीं करना है. ये आपका मार्क्स का कॉलम है, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल जिसे हम कहते हैं. ये ऊपर आपको दे रखा है और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है सारी जो नीचे आपको दे रखी है. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फिनोमिनन या प्रोसेस ये है कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ये यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है. जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. सेकेंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट और सेकेंड फ्रीक्वेंसीज को प्लस करने के बाद आती है सेकेंड फ्रीक्वेंसी. सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फर्स्ट और सेकेंड फ्रीक्वेंसी को प्लस करने के बाद आती है. जब हम थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते. यही प्रोसेस रिपीट होता है कि थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फोर्थ फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते. देन हम इसको अगेन इससे ऐड करके नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते. मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी. सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम शुरू की 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं. जैसे यहाँ सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 थी और थर्ड फ्रीक्वेंसी 4 थी, दोनों को प्लस किया 12 आया. अब इस 12 में हम आगे की फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे 3, 15 आया. अब इस 15 में हम आगे की फ्रीक्वेंसी 3 को प्लस करेंगे 18 आया. इस 18 में हम आगे की फ्रीक्वेंसी 4 को प्लस करेंगे 22 आया. 22 में हम आगे की फ्रीक्वेंसी 7 को प्लस करेंगे 29 आया. 29 में हम 9 आगे की फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे 38 आया. सो ये जो फाइनल आंसर है ना आपका 38, इसे आप बोलते हो n. ये जो फाइनल आंसर है आपका 38, इसे आप क्या बोलते हो, n. मीडियन निकालने के लिए आपको n और n/2 की जरूरत है. तो अगर n 38 है तो n/2 क्या होगा, 38/2. जब दोनों को कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 और 2 19 38. मतलब n/2 की वैल्यू क्या हो गई, 19. अब हम ये चेक करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या 19 आ रहा है. तो आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पे भी 19 तो नहीं आ रहा, बट 18 से 22 के बीच का जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में 19 आता है. जैसे 19 है, 20 है, 21 है, ये 3 नंबर आ रहे हैं इनके बीच में. तो 19 18 से 22 के बीच में आता है. तो उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम उसे लेते हैं. ये होती है हमारी CF. जो हमने इंटरवल लिया है कि जिनके बीच में हमारा n/2 का आंसर आ रहा है, उसमें हम हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं. ये CF की वैल्यू होती है. इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, उसे हम f कहते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग का हम क्लास इंटरवल लेते हैं.
सो CF22 हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 4 हो गई, और जो आपका क्लास इंटरवल है 50 to 60 हो गया, तो इसकी लोअर लिमिट आपको लेनी है, ये लोअर लिमिट आपको लेनी है 50, तो L की वैल्यू 50 हो गई, और H 10 है, तो आप देख सकते हैं कि सारे क्लास इंटरवल के बीच में गैप 10-10 का है। सो ये मैंने आपको समझा दिया है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हो और ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट होती है। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मीडियन निकालने के लिए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं कि हमने कैसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली है, F की वैल्यू निकाली है, CF की वैल्यू निकाली है, N/2 निकाला है। सो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।